स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर हम बढ़ रहे थे लास्ट वाली वीडियो के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक हमने वैसे तो कवर अप कर लिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। तो बच्चों जो भी मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि अभी मैं आपको कहाँ से पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी समझने में। तो यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं अब हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, हमारा लास्ट टॉपिक था। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर ली कि मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, है ना। बेसिकली हम यहाँ पर मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे कि मीथेन का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया कि मीथेन में होता क्या है, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं और आपस में इंटरमिक्सिंग करके नए सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मीथेन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में इंटरमिक्सिंग करी और इंटरमिक्सिंग करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया था उनमें एक एस का ऑर्बिटल था और 3 पी के ऑर्बिटल थे, जिससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनी थी। ठीक है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें ऑब्टेन हुआ था उसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हमें मिले थे। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। क्या मतलब, क्या हुआ कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर उतने ही नए सेम एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। जैसे sp3 में क्या हुआ था, एक s का था और p के 3 थे। एक s का था और p के कितने थे, p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल थे। उन्होंने आपस में क्या किया, इंटरमिक्सिंग करी और sp3 बनाया। तो एक s था और p के 3 थे विच मीन्स 4। तो sp3 हुआ, इसका मतलब कि क्या हुआ कि 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो मैंने आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो बता ही दी थी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बता देती हूँ। देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे 4 हमारे सेम एनर्जी के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये हमारा पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, फिर ये हो जाएगा हमारा तीसरा ऑर्बिटल और ये हो जाएगा हमारा चौथा ऑर्बिटल। तो इस तरह के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको हम कह रहे हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। अब इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बता देती हूँ। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन जो होता है वो 2s में 1 हो जाता है और 2p में 3 हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। अब इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग करके ये यहाँ पर 4 नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया s का 1 और p के कितने हो गए, 3 हो गए। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4 होगा। तो मीथेन में एक कार्बन है और एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 है ना। तो ये 4 जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनसे हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आकर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से, है ना। ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुका है,
फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, फिर एक यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ आ गया है। तो ऐसा करते करते जितने 4 हाइड्रोजन हैं वो पूरे इसके साथ में आके क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल शेप में बनाया हुआ है। ये मान लीजिए ये एस वाला है, ये पी वाला है, लेकिन अब ये सारे सेम हो गए हैं। अब ये सारे कैसे हो गए हैं, अब ये सारे सेम हो गए हैं। पहले ये सेम नहीं थे, पहले ये सेम नहीं थे, पहले इनका जो साइज था वो सेम नहीं था। अभी हम ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ रहे हैं, पहले ये सेम नहीं थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गए हैं, अब ये बिल्कुल सेम हो गए हैं। देख सकते हैं आप, इनका साइज कैसा हो गया है, सेम। क्यों सेम हुआ, क्योंकि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इनका जो भी शेप है वो कैसा हो गया है, वो एकदम सिमिलर हो गया है ना। अब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो भी हमारे 4 हाइड्रोजन रहेंगे वो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, इस तरह से अटैच होते जाएंगे। देखो ये सारे जितने भी कार्बन है, ये 4 की 4 आपके जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, यहाँ पर अटैच होते जा रहे हैं। 4 की 4 हाइड्रोजन जो भी हैं वो यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं, वो यहाँ पर अटैच हो गए। देखिए, तो ये हमारे जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल थे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, उनका साइज सेम हुआ था। अब इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आके जुड़ा, मतलब कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसने इनके साथ में आकर क्या किया है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसने यहाँ पर आकर ओवरलैपिंग की है। क्या की है, ओवरलैपिंग की है, और यहाँ पर बनाया है उन्होंने सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनाया है। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं ना हमारे, एक सिग्मा होता है और एक कौन सा होता है, एक पाई होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग जब होती है तो क्या होता है, सिग्मा होता है, और साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो पाई। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे तो एक्सियल ही हो रही है। तो यहाँ पे एक्सियल ही हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड। तो सभी जगह पे कौन सा बॉन्ड बन गया है, सभी जगह पे सिग्मा बॉन्ड बन गया है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपको ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आया कि ऑर्बिटल डायग्राम मैंने कैसे बनाया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है ना, इसके पहले वाली स्टेप में जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ये कैसे बना, तो ये बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। जब s ऑर्बिटल और p के 3 अलग अलग शेप के ऑर्बिटल को हमने इंटरमिक्स किया, उनकी इंटरमिक्सिंग करी, हाइब्रिडाइजेशन हुई। जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो हमें ये 4 सेम साइज के नए एटॉमिक ऑर्बिटल बने। जैसे ही 4 सेम साइज के नए एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, उससे फिर कौन अटैच हो गया, है ना, हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया। तो हाइड्रोजन ने उनके साथ में क्या बनाया, उन सेम साइज के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में हाइड्रोजन ने कौन सा बॉन्ड बना लिया है, हाइड्रोजन ने बना लिया है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ पर ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेकिन स्ट्रक्चर, जैसा कि कल मैंने आपको बॉन्ड एंगल बताया था कि किस तरह से हम बॉन्ड एंगल की हेल्प से स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, बताया था। तो हम वही पता करेंगे कि इस केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसकी हेल्प से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।